हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल सी आदत जैसे ज़्यादा पानी पीना आपको आईसीयू जाने से रोक सकता है या बचा सकता है। ब्लड के क्लॉट से बचना मुश्किल है, लेकिन सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी आपको बहुत सारे क्लॉट से बचा सकती है। जानना और समझना जरूरी है कि दुनिया भर में होने वाली 25% मृत्यु का कारण खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट्स होती है। रोज़ 30 मिनट का वॉक एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप करने से अपने इस मृत्यु होने के चांस को काफ़ी कम कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी को कम कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मिड पोर्शन में हमारे ट्रिविया सेक्शन में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी बताऊंगा जो इस टॉपिक के बारे में आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और यदि आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग लाइफ को बचाने वाली और प्रैक्टिकल यूटिलिटी वाली पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा जो इस टॉपिक से मिली इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। हम बात करने वाले हैं कौन कौन से कारण हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग की या खून थक्का बनाने वाली टेंडेंसी को कम करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ में मदद करती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, खासकर पाँव में, जिससे ब्लड का जमा होने की टेंडेंसी और क्लॉट बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और स्टैंड करने से एटलीस्ट दिन भर में 30 से 60 मिनट करने से इफेक्टिव आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। काफ़ी हद तक पाँव की नलियों में खासकर बनने वाले क्लॉट को रोका जा सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से खून के थक्का बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है यानी पानी की कमी होती है तो खून का थक्का बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, लंबे समय तक बैठे हैं कार में या प्लेन में, तो ध्यान रखना है जब बॉडी बीमार है और आपने पानी कम पिया है तो आपको ध्यान रखना है। और खासकर गर्मी के मौसम में जब आप वैसे भी थोड़े डिहाइड्रेटेड होते हैं और पसीने की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो भी आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी कम हो। हेल्दी डाइट जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी और हार्ट हेल्दी डाइट जैसे मेडिटेरियन डाइट आपकी नलियों की हालत को इम्प्रूव कर सकती है और इससे क्लॉटिंग की टेंडेंसी को कम कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फिश जैसे सैल्मन, मैकरेल, टूना, सार्डिन फिशेस, इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स और अखरोट में मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि नलियों के अंदर मौजूद सूजन को कम करता है। इससे भी क्लॉटिंग की टेंडेंसी कम होती है। लहसुन ज़्यादा खाने से फ़ायदा मिल सकता है। हरी साग सब्जी जिसमें विटामिन के होता है ये आपको फ़ायदा कर सकता है, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप ब्लड थिनर्स खासकर एंटीकोएगुलेंट्स पे हो तो इसको बहुत ज़्यादा मत लीजिए। हल्दी यानी टर्मरिक भी आपको इस मामले में मदद कर सकती है। नेचुरल ब्लड थिकनिंग और थिनिंग एजेंट्स पर ऑलरेडी हमने वीडियो किया है। इसके अलावा स्मोकिंग छोड़ने से फ़ायदा मिलता है। स्मोकिंग आपकी रक्त नलियों को डैमेज करता है, ब्लड में क्लॉटिंग वाले सब्सटेंसेस को बढ़ाता है। स्मोकिंग छोड़ने के कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी ब्लड की क्लॉटिंग की टेंडेंसी सिग्निफिकेंटली कम होती है, हालांकि पूरी तरह से कम करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसके अलावा यदि आप पड़े हैं बिस्तर पे लंबे समय तक अगर बैठे हैं तो इससे भी ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का प्रयोग करें। जल्दी सर्जरी के बाद चलना फिरना, पेशेंट का एम्बुलेशन चालू कर दीजिए। और लंबे ट्रैवल या लंबे समय तक आप डेस्कटॉप पर कोई काम कर रहे हैं तो चलना फिरना चालू करिए। इससे भी ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी को सिग्निफिकेंटली कम करने में मदद मिलेगी। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे ट्रिविया सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा, तो आते हैं हमारे ट्रिविया सेक्शन में। ये ट्रिविया सेक्शन में छोटी छोटी बातें हैं, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। वर्शो ट्राइड यानी 1856 में जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्शो ने बोला था कि ब्लड क्लॉट होने के 3 कारण होते हैं: खून का बहाव रुकना, नलियों का डैमेज होना और ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होना। इन तीनों में से कोई भी फैक्टर अगर नहीं हो तो खून की क्लॉटिंग की टेंडेंसी कम हो सकती है। इसको वर्शोस ट्राइड बोलते हैं। यह इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोगों की क्लॉटिंग होती है। जब खून का बहाव रुक जाता है या नलियाँ डैमेज हो जाती है या क्लॉटिंग ब्लड की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो बनता है क्लॉट। इसके अलावा NEJM ने 2013 में बताया था कि ऑलिव ऑयल और नट्स को ज़्यादा खाने से ब्लड की क्लॉटिंग की टेंडेंसी 30% तक कम हो सकती है। इसके अलावा जब आप खून पतला करने की दवा लेते हैं तो ये खून की क्लॉट करने की टेंडेंसी को कम कर सकती है, जिससे कि अलग अलग ट्रायल्स में बताया गया है कि आपको अलग अलग तरह के बीमारियों में क्लॉटिंग की टेंडेंसी को कम करने में मदद मिल सकती है। योगा, प्राणायाम और ये सारी एक्सरसाइजेस करने से भी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है, ये भी आपकी क्लॉटिंग की टेंडेंसी को कम कर सकती है। इसके अलावा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने शो किया है कि दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीने से ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। इसके अलावा हार्वर्ड स्टडी ने 2017 में बताया कि डेली 30 मिनट वॉकिंग करने से ब्लड की क्लॉटिंग की टेंडेंसी को सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे ट्रिविया सेक्शन में लास्ट फैक्ट ये है कि कोविड के टाइम होने वाली 30% मृत्यु का कारण ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी थी। कोविड की वजह से नलियाँ डैमेज हो रही थी और ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ रही थी, इन्फ्लेमेशन हो रहा था, इसलिए बहुत सारी मृत्यु जो कोविड के टाइम पे हुई वो क्लॉटिंग की वजह से हुई। ट्रिविया सेक्शन में आज इतना ही। अब टॉपिक पर वापस आते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे थे कौन कौन से तरीकों से आप क्लॉटिंग टेंडेंसी को कम कर सकते हैं। खून पतला करने की अलग अलग कैटेगरी की दवाई मेडिकल सुपरविजन में आप लेते हैं।
तो इससे आपकी क्लॉटिंग टेंडेंसी कम हो सकती है। कुछ नेचुरल ब्लड थिनर्स भी इस मामले में मदद कर सकते हैं। यदि आप हार्मोन्स ले रहे हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और फीमेल पेशेंट प्रेगनेंसी के दौरान यदि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं तो इससे भी ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या हार्मोन्स लेने से पहले आपको सावधानी रखनी है। डॉक्टर से पूछे बिना इनको मत लीजिए और कम टाइम के लिए लीजिए। क्लॉटिंग फैक्टर्स पर बात करके ही इनको लीजिए। कुछ जेनेटिक कंडीशन जैसे फैक्टर 5 लेडिन म्यूटेशन और प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन से भी क्लॉटिंग हो सकती है। अगर आपको ऐसा कोई बीमारी है तो उसके बारे में जानकारी रखिए, जांच रखिए और उसके बारे में प्रॉपर सावधानी रखिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए तो फ़ायदा होगा। अर्ली डिटेक्शन करने से सर्जरी और प्रेगनेंसी के दौरान आप क्लॉटिंग टेंडेंसी को काफ़ी कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है और अगर स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही तो इससे भी इन्फ्लेमेशन और क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ सकते हैं। मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग करने से आप अपने ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स को बैलेंस कर सकते हैं। इससे भी आपकी क्लॉटिंग टेंडेंसी को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सर्जरी के बाद जल्दी चलना फिरना चालू करना, पानी ज़्यादा पीना और रेगुलर दवाई को लेना ब्लड को पतला करने की, ये आपकी क्लॉटिंग टेंडेंसी को पोस्ट सर्जिकल पीरियड में जो ज़्यादा होती है उसको कम करने में मदद कर सकती है। तो जैसा कि मैंने बोला था लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो इस नॉलेज को यूज़ करने में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले तो ये कि पानी ज़्यादा पीजिए, 2 से 3 लीटर। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा सावधानी रखिए क्योंकि प्रेगनेंसी में मूवमेंट अगर आप नहीं करेंगे और बैठे बैठे रहते हैं या स्टॉकिंग्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा सर्जरी के बाद भी पेशेंट को जल्दी चलने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सर्जरी के बाद काफ़ी पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से मर जाते हैं जब पाँव की नली में क्लॉट बन जाता है। रोज़ाना डेली 5 मिनट का वॉक भी क्लॉटिंग टेंडेंसी को काफ़ी कम कर सकता है। तो यदि क्लॉटिंग टेंडेंसी बचना चाहते हैं तो डेली एक्सरसाइज करिए। इसके अलावा जिन लोग की फैमिली हिस्ट्री है और जिन लोग को क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा है या जेनेटिक हिस्ट्री है वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन लेते रहना और चेक कराते रहना ज़रूरी है। नहीं तो आपको इस क्लॉटिंग के चक्कर में और इस भंवर में फंस जाएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि थोड़ा सा चलना, थोड़ा पानी पीना और थोड़ी सी सावधानी ब्लड की क्लॉटिंग की टेंडेंसी को दूर भगाएगा। इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपयोगी जानकारी दी जो आपकी या आपकी किसी चाहने वाले की ज़िंदगी को बचाने में मदद करेगा। तो इसके बेनिफिट्स दूसरों तक पहुँचे इसलिए इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए। अपने कमेंट्स और इस बारे में आप क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, उसका हमें इंतजार रहेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।